धर्म आस्था के प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगभग 800 किलोमीटर दूर हम पहुंचे हैं राजस्थान। राजस्थान के कोटा को लेकर कई ऐसी चीजें हमने आपको दिखाई हैं और अब हम आपको ले चलते हैं कि आखिरकार कोटा को शिक्षण संस्थानों के लिए क्यों जाना जा रहा है। क्या सिर्फ उन्हीं संस्थानों का सहयोग है कि छात्र मेधावी हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि उनका प्रोत्साहन कौन कर रहा है, कौन ऐसी चीजें हैं जो बैकएंड से उनको सपोर्ट करती हैं और उनका प्रोत्साहन करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ आज मौजूद हैं द रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो जयपुर की जो ब्रांच कोटा में खुली है, वहां के जो हमारे साथ संचालक हैं सुनील दत्त शर्मा जी व उपाध्यक्ष MS बग्गा जी मौजूद है। आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करूंगा और आज उनके साथ हम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे ज्यादा मुख्य चीजें मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा मुख्य चीज है कि लगातार हर साल छात्रों व जो यहाँ पे मेधावी लोग हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है। आखिरकार ये योजना कब से, ये सोच कब से आगे बढ़ी है, क्या सोच रही है, उसको लेकर आइए चलते हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा MS बग्गा जी का। बग्गा जी, आर एक्सप्रेस में आपका स्वागत। नमस्कार बग्गा जी, पहला सवाल यही रहेगा कि क्या इनिशिएटिव है और क्या सोच आई थी जिसको लेकर लगातार निरंतर रूप से हर साल ये चीजें की जा रही हैं? जैसा कि आपने बताया कि कोटा को शैक्षणिक नगरी के नाम से जाना जाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जी। आज चाहे एलएन बंसल क्लासों के माध्यम से आज पूरे देश से यहाँ लोग बच्चे पढ़ने आ रहे हैं जी। तो उसके साथ साथ रेलवे के क्षेत्र में भी आज रेलवे के अंदर चाहे वो हमारी यूनियंस हो, हमारे बैंक्स हो, हमारा रेलवे इंस्टीट्यूट हो, तो वहाँ के भी जो अपने रेल कर्मचारी उनके बच्चे जी जो मेधावी छात्र चल रहे हैं, जो पढ़ने का काम कर रहे हैं और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद सांस्कृतिक में भी अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनको भी हम लगभग 20 सालों से उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। अभी हाल में हमने अभी सरकार से अखिल भारतीय स्तर पर सरकार मनाया जाता है 14 से 20 नवंबर जी। तो बेसिक तो हमारा 14 से 20 नवंबर के अंदर हम लोग बैंक के बारे में, बैंक की जानकारी हमारे तमाम सदस्यों, हमारे बाहरी लोगों को बताने का काम करते हैं और उसके साथ साथ हम 20 नवंबर को, जैसा कि 14 नवंबर से हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मतिथि भी है और बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका प्रोग्राम वहां से ही शुरुआत होती है और 20 तारीख को हम इसका समापन एक भव्य कार्यक्रम में और उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ उन सभी बच्चे छात्र छात्राएं जो 1 से 12वीं का हैं उनका सम्मान करने का काम करते हैं। बग्गा जी, सबसे अहम सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ रेलवे के जो एम्प्लॉइज हैं उन्हीं के बच्चों को ही आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और क्या क्या चीजें उनको प्रोवाइड की जाती हैं जिससे लगता है कि उनका जो लक्ष्य था वो उन्होंने हासिल किया? देखो, मैंने आपको पहले कहा कि चूंकि रेलवे के ही बैंक हैं जी और हमारा रेल संस्थान हो, हमारी यूनियंस है, यूनियन के बैंक है, हमारा जयपुर बैंक है जी, तो ये रेलवे के ही बैंक है, तो रेलवे के ही जो रेलवे एम्प्लॉई हैं जी वही इसके बैंक के मेंबर्स होते हैं जी। और जो बैंक के मेंबर्स होते हैं उन्हीं बच्चों के लिए हम लोग ये कार्यक्रम करते आए हैं और उनके माध्यम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आज हर क्षेत्र के अंदर, आपने पढ़ाई के बारे में कहा, मैं तो कहूँगा कि अभी हम लोग स्पोर्ट्स के नाम से भी एक बहुत बड़ा इवेंट या खेलकूद गतिविधि होती है और उसमें कम से कम 300-400 700-800 बच्चे भाग लेने का काम करते हैं। कौन से खेल उसमें आगे अभी हम लोग 23 से 26 जनवरी हमारा इंडोर प्रतियोगिता होती है जी। उसमें बैडमिंटन होता है, कैरम होता है, शतरंज होता है, वॉलीबॉल होता है, ऐसे तमाम। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम लोग करने का काम करते हैं और उसके पश्चात 27 से 2 फरवरी हम लोग क्रिकेट की प्रतियोगिता भी आयोजित करते हैं। उसमें लगभग रेलवे की विभागीय स्तर पर टूर्नामेंट होता है और 34 टीमें उसमें भाग लेने का काम करती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हम पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो रेल कर्मचारी हों चाहे उनके बच्चे हों। जैसा कि हमारे साथ बग्गा जी मौजूद थे, उन्होंने काफी चीजें बताई हैं, पर कुछ सवाल है हम लोग सुनील दत्त जी से पूछेंगे। सुनील दत्त जी, आपका स्वागत है। सबसे ज्यादा एक सवाल और बचता है, उस सवाल को मैं आपसे पूछूंगा कि जिस प्रकार से इन लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्या क्या तरीके हैं जिनसे प्रोत्साहित किया जा रहा है? बच्चों को प्रोत्साहित करने का है, उनकी मार्कशीट वगैरह, इनके जो परसेंटेज आती है हमारी जी। पिछले कुछ सालों में हमने देखा था 60% 70% आती थी, तब से हम लोगों ने इसको चालू किया। आज बच्चे इस बार हमारे 100% तक मार्क्स बच्चे लेके आए, उनको प्रोत्साहित किया,
उनका उत्साहवर्धन होता है अधिकारियों द्वारा, रेलवे के अधिकारियों द्वारा उनके मदर फादर का भी सम्मान होता है, उनका खुद का सम्मान होता है, उसको देखते हुए क्या क्या चीजें, जैसे कोई छात्र प्रथम आया आपकी श्रेणी में तो उसको कैसे डिवाइड किया गया कि उसको ये चीज प्रोवाइड होनी है, सेकंड थर्ड, इस प्रकार से? फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 तरह के हम और एक सांत्वना पुरस्कार जी सभी बच्चों को देते हैं। हम 80% से ऊपर जितने भी बच्चे आते जी हैं उन सभी की मार्कशीट ली जाती है और उसमें हम परसेंटेज वाइज फर्स्ट सेकंड तक निर्धारित करते हैं। निर्धारित करने के बाद उनको, हाँ बताएं, उनको नगद राशि दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्लस ट्रॉफी उनको अलग से दी जाती है। क्या जी जैसा सोनिल जी ने कहा जी कि 1 से 12वीं के बच्चों को हम सम्मान समारोह करते हैं, कम से कम 80% वालों से हम एप्लीकेशन मांगते हैं, आवेदन, और उसके अंदर जो भी टॉप फर्स्ट 3 होते हैं तो फर्स्ट वाले को 1100 रुपये नगद पुरस्कार, साथ में स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र। जो सेकंड नंबर के बच्चे आते हैं उनको 800 रुपये स्मृति चिन्ह, और तीसरे बच्चे जो आते हैं थर्ड नंबर पे उनको 500 रुपये और स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र के साथ। और इसके अलावा जितने बच्चे हैं, जैसा भी आपने पढ़ा होगा कि 452 लोगों के में आवेदन हुए थे जी, तो हमने प्रथम सेकंड थर्ड का तो किया जी। उसके अलावा जितने बच्चे रह गए तो उनको भी एक भव्य कार्यक्रम में एक सांत्वना पुरस्कार देके भी उनको सम्मानित किया है। चलिए, हमारे साथ शर्मा जी और बग्गा जी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जा रहा है, लोगों की क्या सोच है उसको लेकर हम लोगों ने आपसे तारुफ कराया। सबसे बड़ी बात है कि ये कोऑपरेटिव बैंक की जो ब्रांच है वो सबसे अहम भूमिका अदा करती है, क्योंकि अभी रिसेंटली देखा गया था कोरोना काल था। कोरोना काल में कई ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर लोगों को सहयोग किया, लोगों के घर तक राशन पहुंचाया। लगातार अब बात की जाए उत्तर प्रदेश की भी, तो उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे संस्थाएं थी जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आखिरकार क्या रोल रहा है राजस्थान में कोटा का? कोटा में भी दी रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कॉर्पोरेट बैंक लिमिटेड जो है, इसका क्या रोल रहा है, उसको लेकर भी अभी शर्मा जी से बातचीत करते हैं और शर्मा जी से ही जानेंगे कम शब्दों में कि आखिरकार इस कोरोना काल को यहाँ के लोगों ने कैसे जिया है और अब उससे लगातार उबर रहे हैं हम लोग, तो कैसा महसूस कर रहे हैं। शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, कोरोना काल में जैसा कि काफी मीडिया संस्थान द्वारा भी बताया गया कि आप लोगों ने काफी रोल अदा किया है, क्या रोल अदा किया आप लोगों ने, वो चीज मैं जानना चाहूंगा और दर्शकों को बताना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। कोरोना काल में बताऊंगा, इतनी विषम परिस्थितियों में हमारा बैंक स्टाफ लगातार यहाँ बैंक खुला हमारा जी, और बहुत ही कुछ हमारे मेंबर्स जो आए होंगे पॉजिटिव भी आए होंगे, पॉजिटिव आए जी। इसके बावजूद हमने बैंक बंद नहीं किया, बैंक हमारे लगातार चालू रहा, सारी सुविधाएं जनता को दी हमने जो हम दे सकते थे। उसके अलावा हमने मास्क बांटे जी, जितने भी आए। हॉस्पिटल में हमने इनिशिएटर दिए, ऑक्सीजन इनिशिएटर हमारी बैंक की तरफ से प्रोवाइड कराए रेलवे हॉस्पिटल में। उसके बाद व्हील चेयर दी और इक्विपमेंट की जितनी भी आवश्यकता हो सकती थी, जो लिस्ट उन्होंने हमको प्रोवाइड कराए, वो हमने इक्विपमेंट सारे रेलवे हॉस्पिटल में दिए। और रेलवे हॉस्पिटल खाली रेलवे वालों का इलाज नहीं कर रहे थे उस समय जनरल हर आदमी का इलाज किया जा रहा था, स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश। आपसे किसी को सहयोग की जरूरत होती थी, वो आपसे कैसे कांटेक्ट करता था? हमारे नंबर सब जगह लिखे हुए थे जी, हमारे सब जगह नंबर लिखे हुए, बाहर बोर्ड पर लिखे हुए हैं और हमने व्हाट्सएप पर सब जगह लगाया। अब तो ऐसा भी होता होगा कि कोरोना काल अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो लोग अभी भी सहयोग के लिए कॉल करते होंगे, ऐसा होता होगा, कैसे आप उनको मैनेज करते हैं? उस समय कोरोना काल में कई लोगों जैसे आना जाना नहीं होता था, हमारे यूनियन के जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, हमारे महामंत्री, उनके थ्रू फोन पर जो भी हमारी सुविधा हम ले सकते थे, बड़े हॉस्पिटलों में जाना, रेलवे एम्प्लॉयज के बच्चे या किसी को कोरोना से कोई परफॉर्मेंस, हर तक आकर के एक एक आदमी को पूरी सुविधाएं दी। इससे जो बताऊँ जी, बिल्कुल बताया आपको, हमने रेलवे चिकित्सालयों के अंदर हमारी ये नहीं 5 ब्रांचों के अंदर जो भी रेलवे की तरफ से रेलवे जो रिक्वायरमेंट थी, जो भी उनकी जरूरत थी, वो हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ईसीजी मशीनें काम किए गए, हाँ वो भी दिए हमने। सबसे ज्यादा हमने प्रधानमंत्री राहत कोष में 6 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राहत कोष में भी 5 लाख रुपए देने का काम किया। और उसके अलावा हमारे इसी बैंक के अंदर कोरोना काल के अंदर, खासकर अप्रैल से मई के अंदर, इस कोटा की बात करें तो 107 आदमी कोरोना काल के अंदर स्वर्गवास हुए, जिसमें से हमारे कम से कम 50% मेंबर हमारे बैंक के मेंबर थे। करीब 3.5 करोड़ के लोन भी हमने माफ किए, उनके 100% लोन माफ कर और उनकी जितनी भी राशि थी उसके देने का काम किया और साथ साथ उनको 25,000 बैंक ने सहायता भी देने का काम किया है।
मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग लगातार इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं लोगों को। और अब चलते हैं सीधे चीजों को, आपको जैसा कि हमने बताया कि किस प्रकार से यहाँ के लोग किस प्रकार से वर्क किए हैं और इन चीजों से उबरना काफी अहम था, लोग उबर कर आगे आए। ये काफी अहम चीजें बताता है कि किस प्रकार से लोग मजबूती अपने को भी रखते हैं और मजबूती दूसरों को भी प्रदान कर रहे हैं। अखिल श्रीवास्तव, आर एक्सप्रेस।